Hi everyone, a very good morning to all of you. My name is Nikita Singh and I welcome you all to our English session. और आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कलर्स के बारे में। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई बहुत सारे इडियम्स हैं जो कि कलर्स पे बेस्ड हैं। कैसे, कौन से हैं वो इडियम्स जो कि कलर्स पे बेस्ड हैं और कैसे आप अपनी मज़े मज़े में इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, जैसे कि आपने हिंदी में भी सुना होगा ना, लाल पीला होना, ठीक है। तो ये लाल पीला होना, ये भी देखो रंग से रिलेटेड है, रंगों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये एक मुहावरा है। जब आप क्या हो जाते हो, जब आप बहुत गुस्से में आ जाते हो तब बोलते हैं लाल पीला हो जाना, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे इडियम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी। इन इडियम्स को आज हम कलर्स के बेसिस पे सीखने वाले हैं कि कैसे इडियम्स के अंदर कलर्स का यूज होता है ना, रेड ग्रीन ब्लैक अलग अलग कलर्स का यूज होता है और क्या इन इडियम्स का मतलब होता है। अगर आप भी नए हो इस चैनल पे और अगर आप भी एम कर रहे हो अपने CUET 2024 में अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो, या इन जनरल आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, या आप क्लास 12th में हो और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कोई एक अच्छा चैनल देख रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे इस चैनल पे वीडियोस आती है जिसके थ्रू आप लोग अपनी वोकैब को भी इंप्रूव कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को भी इंप्रूव कर सकते हो। बिना किसी देरी के करते हैं हम शुरू। तो कलर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं रेड कलर से। रेड कलर का उपयोग किस तरीके से होता है और कौन से इडियम्स हैं जहां पर हम रेड कलर का यूज करके मुहावरे बनते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। तो देखो, सबसे पहला जो है टू कैच समवन रेड हैंडेड। अगर हम बोले किसी को हम हिंदी में बोलते हैं ना, किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना, यानी कि आप किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करते हुए पकड़ लेते हो जो उसे नहीं करना चाहिए। कोई गलत काम करते हुए अगर हम किसी को पकड़ लें तो उसे बोलते हैं ना रंगे हाथ तो पकड़ लेना। तो वही इंग्लिश में होता है टू कैच समवन रेड हैंडेड। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई अपने लाल हाथ लेकर के घूम रहा है और आपने उसको पकड़ लिया। रेड हैंडेड का मतलब है कि रंगे हाथ तो पकड़ लेना। मीनिंग देखो, टू सी समवन डूइंग समथिंग दे शुडंट बी डूइंग। किसी को कोई ऐसा कार्य करते देख लेना जो कार्य उनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। एक एग्जांपल है, बॉबी प्रॉमिस्ड ही वुडंट ईट एनी मोर बिस्किट्स। बॉबी मोटा हो गया था बहुत ज्यादा, तो उसने प्रॉमिस किया था कि आज के बाद मैं बिल्कुल भी बिस्किट्स नहीं खाऊंगा, मैं पतला हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल बिस्किट्स नहीं खाऊंगा। बट व्हेन आई वेंट इनटू द किचन आई कॉट हिम रेड हैंडेड ओपनिंग अ न्यू पैकेट। ओके, तो उसने प्रॉमिस किया था, उसने कसम खाई थी कि वो बिल्कुल बिस्किट्स नहीं खाएगा, वो इतना मोटा हो गया था, वो डाइटिंग करेगा, लेकिन प्रॉमिस करने के बाद भी उसे बिस्किट्स नहीं खाने चाहिए थे। बट मैं जैसी किचन में गई तो मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, मैंने उसे, है ना, एक नया बिस्किट का पैकेट खोल के खाते हुए पकड़ लिया। तो यानी कि आपने किसी व्यक्ति को ऐसा कोई काम करते हुए पकड़ लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो कैच समवन रेड हैंडेड। जब हम रेड हैंडेड का इस्तेमाल करते हैं दैट मींस कुछ ऐसा काम करते हुए पकड़ लिया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। तो अब बारी आती है हमारे फेवरेट कलर की, ब्लैक, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल का फेवरेट कलर होता है, ठीक है। ब्लैक अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर से एक इडियम बनता है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप हम किसको कहते हैं? देखो, ब्लैक शीप हम एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि ऑड वन आउट होता है ना। तो ऑड वन आउट यानी कि यहां पर देखो, किसी के घर में मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची सभी डॉक्टर्स हैं, तो उन डॉक्टरों के घर में अगर एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए जो बोले कि मुझे तो सिंगर बनना है, तो वो क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे ना यार ये अलग है ना, ये एकदम ही अलग है। हम सारे के सारे क्या हैं? हम सारे के सारे डॉक्टर का परिवार है, सबके सब डॉक्टर है, उम्मीद थी ये भी डॉक्टर बनेगा, ये तो एकदम ही अलग निकल गया, ऑड वन आउट है ना। तो उसको हम ब्लैक शीप बोलेंगे। तो देखो, द ऑड वन आउट या समवन हु डजंट फिट इन विद अदर्स, या एक ऐसा व्यक्ति जो बाकियों के साथ सही तौर पे फिट इन नहीं होता है। अब डॉक्टरों के परिवार में एक सिंगर, दुनिया भी पूछेगी कि भाई डॉक्टरों का परिवार सब डॉक्टर, तुम सिंगर कैसे निकला है ना। तो उसे हम ब्लैक शीप बोलते हैं, ठीक है, कि जो फिट इन ना होता हो, जो ऑड वन आउट हो, जो एकदम ही अलग थलग निकल गया भाई बंदा, ठीक है, कि माहौल सारा ऐसा था, सबके सब ऐसे निकले, ये अलग ही निकल गया, ठीक है, ये अलग ही सिंगर बनने के उस पर निकल पड़ा रास्ते पे। तो वहां पे हम उस व्यक्ति को बोलेंगे ब्लैक शीप। अब देखो, अगर हम बोले द वोंग फैमिली, अब वोंग फैमिली या आप अपने हिंदी के उसमें ले लीजिए, जैसे हम शर्मा फैमिली बोल देते हैं, तो द वोंग फैमिली आर ऑल वेरी टैलेंटेड डिबेटर्स बट द डोरा इज ब्लैक शीप, शी हेट्स पब्लिक स्पीकिंग। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वैसा ही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया कि जो वोंग फैमिली है, वो फैमिली में हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही अच्छा डिबेटर है, वो बहस बहुत अच्छे से करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, है ना, डिबेट उन्हें बहुत अच्छी लगती है। पर डोरा, उनकी बेटी डोरा जो है वो ब्लैक शीप है। ब्लैक शीप का मतलब क्या? कि वो एक ऐसी है जिसको पसंद ही नहीं है काम। परिवार में हर एक व्यक्ति ये काम करता है, हर एक, जैसे कि हम बोले कि भाई शर्मा परिवार में हर एक व्यक्ति क्या है? डॉक्टर है, बट उनका बेटा अमन, अमन क्या है? अमन एक ब्लैक शीप है। तो ब्लैक शीप से क्या मतलब हो जाएगा? कि अमन ही है एक जो एक अलग व्यक्ति है। पूरे डॉक्टरों का परिवार है, अमन को सिंगिंग पसंद है, तो वो एक ब्लैक शीप हो गया, ऑड वन आउट हो गया, जो फिट नहीं हो रहा है इसमें, है ना, कि सब ऐसे हैं और वो एकदम अलग है, तो फिट नहीं हो रहा है, सो ब्लैक शीप हम बोलेंगे।
इसके बाद जो कलर आता है वो है ब्लू। अब ब्लू कलर से आपने एक बहुत ही कॉमन सा इडियम तो जरूर सुना होगा, जो हम बोलते हैं वो वंस इन अ ब्लू मून, है ना, ब्लू मून में एक बार। यानी कि देखो, जैसे कि अभी आपने सुना था, रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया था कि ब्लू मून था, है ना, अभी रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने अराउंड 5th ऑफ सितंबर हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, इसी के आसपास एक आधा दिन पहले आसपास हम लोगों ने देखा था आसमान में नीला चांद था। तो नीले चांद का मतलब क्या है कि एक्चुअल में वंस इन अ ब्लू मून, एक्चुअल में मतलब ब्लू मून होता है क्या? नहीं, ब्लू मून मतलब ये एक ऐसा इवेंट है, ऐसा आपको रोज देखने को नहीं मिलता, मतलब कई सालों में एक बार, है ना। जैसे नीले रंग का चांद आपको सालों में कभी एक बार देखने को मिलेगा, तो वैसे ही वंस इन अ ब्लू मून यानी कि कोई चीज अगर सालों में एक बार, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कभी कभार मुश्किल से कभी हो जा रही है, तो हम तब बोलते हैं उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये तो वंस इन अ ब्लू मून हो गया, है ना। कि मैं तो वैसे तो मैं मीठा खाता नहीं हूं, मैं वंस इन अ ब्लू मून मीठा खा लेता हूं, यानी कि वैसे तो मैं मीठा नहीं खाता, बट बहुत कभी कभार मैं मीठा खा लेता हूं, मुझे मीठा पसंद नहीं है, बट कभी कभार मैं मीठा खा लेता हूं। तो ये कार्य कब होता है? वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कई सालों में कभी एक बार होता होगा, वरना जनरली नहीं होता। तो वो तो आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत ही कॉमन है। हम बात करते हैं एक नए इडियम के बारे में, जिसको हम कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ब्लू कलर से बना है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, व्हेन न्यूज कम्स अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जब आपको अचानक से कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जब आपने उम्मीद नहीं करी थी और एकदम से कोई खबर आपको आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो अचानक से एकदम से खुलासा हो गया। तो हम बोलते हैं ना कि अरे अचानक से बम फट गया हमारे ऊपर आकर के, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, ये खबर आ गई हमको। तो क्या है ना, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो, माई ग्रैंड पेरेंट्स डाइवोर्स वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आई ऑलवेज थॉट दे वर सो हैप्पी। और बोल रहे हैं कि मेरे दादा दादी का डिवोर्स हो गया है ना, तो इनका ये तलाक जो होना था, ये एकदम से मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड खबर थी। मैं तो हमेशा से सोचता था कि वो क्या है, कि वो तो बहुत ही खुश है, वो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं तो हमेशा से ये सोचता था। आपने उम्मीद भी नहीं करी थी कि ऐसी खबर आपको मिलेगी, और अचानक से वो खबर आपको मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे? इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि तो अचानक से मेरे ऊपर आ गिरी भाई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, है ना, कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का डिवोर्स क्या था, वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, यानी कि वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी, मैंने उम्मीद नहीं करी थी इस खबर की, वो ऐसी मेरे पे आ गई। ठीक है, तब आप बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसके बाद हम आते हैं ग्रीन कलर पर। सो ग्रीन कलर, ये तो आपने सुना ही होगा, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम कब बोलते हैं? हम तब यूज करते हैं ना कि देखो, दूसरे की थाली हमेशा भरी हुई लगती है, ऐसा मेरी मम्मी हमेशा से कहा करती थी बचपन में। इंग्लिश में बड़े होकर के मैंने समझा कि इस कहावत को इंग्लिश में हम बोलते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। होता क्या है कि हम अपने पाले में ना, हमें हमेशा कमियां दिखती है, और हमें हमेशा लगता है कि दूसरे की जो चीज़ है वो हमारे से ज़्यादा बेटर है। तो हमें जो घास है ना, हमारे यहाँ पे हमेशा कम, और दूसरे के यहाँ पे घास हमेशा भरी भूरी और हरी भरी दिखती है ना। तो क्या होता है कि वही है ना, कि अपनी थाली में खाना हमेशा कम ही लगता है, दूसरे की थाली हमेशा भरी हुई ही दिखती है। तो इसका एक्चुअल में अगर देखो मीनिंग, तो हमें दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से हमेशा बेटर लगती है। हमें हमेशा लगता है दूसरे ज्यादा अच्छी स्थिति में है, ज्यादा अच्छे सिचुएशन में, हम ही सबसे गए गुजरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो अपने हालात तो सबसे बेकार लगते हैं, दूसरे का हमेशा सब कुछ जो है, दूसरे का चीजें देख करके हमें लग रहा होता है कि ये ज्यादा बेटर स्थिति में है। ठीक है, तो हमें हमेशा लग रहा होता है कि ये बेटर है ना, इसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी चल रही है। हमें पता नहीं होता, चाहे ऐसा होता भी ना हो और होता भी नहीं है, सबके अलग अलग दुख हैं, पता नहीं होता है, किसी को कोई बताता नहीं है। लेकिन क्या, हर एक व्यक्ति का नजरिया ऐसा होता है ना, कि हम सोचते हैं कि इसके तो मजे ही होंगे, ये तो मजे ही कर रहा होगा, मेरी ही जिंदगी में सारा दुख है ना, वो देखो कितना खुश है। अरे तुम्हें क्या पता भाई, तुमने थोड़ी पूछा है, कितने कितने गम उसकी जिंदगी में भी हो गए, बट वो बेचारा अच्छे से मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी जिंदगी में गम नहीं है। बट हम सोच लेते हैं कि देखो कितना खुश है, मेरे पास सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सो अदर पीपल्स लाइफ ऑलवेज सीम बेटर, जब दूसरों की जिंदगी आपको हमेशा अच्छी दिखे अपनी खुद की जिंदगी से, चाहे ऐसा ना हो, बट ये नजरिए को हम क्या बोलते हैं कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि घास तो हमेशा दूसरी तरफ ही अच्छी दिखती है, हमेशा उधर ही ज्यादा हरी भरी दिखती है, अपनी घास तो सूखी दिखती है। ठीक है, तो देखो, जून वॉज सो जेलस ऑफ एरिक्स न्यू जॉब एट गूगल डिस्पाइट बीइंग क्वाइट सीनियर एट फेसबुक, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वो कह रहे हैं कि देखो, जून जो लड़की है उसको इतनी जलन हुई एरिक की नई नौकरी मिलने को लेकर के। ठीक है ना, एरिक की नई नौकरी लगी गूगल में, और जून जो है वो ऑलरेडी फेसबुक में काम कर रही थी और ऑलरेडी एक ऊंचे ओहदे पे बैठी हुई थी, पर फिर भी उसको जलन होने लग गई, क्या देख करके, कि भाई उसकी गूगल में नौकरी लग गई, ये देख करके। तो ये क्या है, ये एक अच्छा एग्जांपल है कि जो घास है ना, वो दूसरी तरफ ही अच्छी दिखती है। अबे भाई, तुम फेसबुक में काम कर रहे हो, तुम इतने ऊंचे ओहदे पे हो, एरिक से ऊंचे ओहदे पे तुम बैठे हो, तुम्हें अपनी खुशी नहीं दिख रही है, तुम उससे खुश नहीं हो रहे हो, तुम्हें जलन इस बात से हो रही है कि उसकी नौकरी गूगल में लग गई, तुम ज्यादा अच्छी पोजीशन पे ऊपर नहीं। वही है ना, कि दूसरे की थाली ज्यादा भरी हुई दिखेगी हमेशा, चाहे अपनी में कितना ही हो, पर हमेशा दूसरे की ही अच्छी लगती है कि उसके पास ज्यादा अच्छा है।
तो ये एक मुहावरा है, यहीं पे एक फिट होता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और इसी के साथ हम हमारा जो अगला मुहावरा है वो आते हैं, वो है ब्राउन कलर से रिलेटेड। सो जब हम ब्राउन कलर से रिलेटेड एक ऐसा मुहावरा बोलते हैं इंग्लिश में, ब्राउन नोज। सो ब्राउन नोज का मतलब क्या होता है? देखो, जब ना ट्राई टू हार्ड टू प्लीज समवन, जब किसी व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए, उसे खुश करने के लिए जब हम ज्यादा कोशिश कर देते हैं ना, है ना, तब हम बोलते हैं ब्राउन नोज। इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल, जब किसी को खुश करने के लिए, किसी की खुशामदी करने के लिए ज्यादा मेहनत करने लग जाते हो, इतनी कि बाकी लोग चिढ़ खाने लग जाते हैं, उसको ब्राउन नोज कहते हैं। देखो, एक तरीके से होता है ना चापलूसी करना। तो चापलूसी करना क्या होता है कि एक व्यक्ति, 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चापलूसी करता है मैनेजर की, तो होता क्या है कि वो इतनी चापलूसी करता है, इतनी चापलूसी करता है कि भाई ये मैनेजर मेरे से खुश हो जाए, मुझे फायदा मिल जाए, मैं इससे बना के रखूं, मैं इसे खुश रखूं। तो बाकी 4 लोगों को बहुत इरिटेटिंग होने लग जाता है, वो बहुत चिढ़ने लग जाते हैं कि भाई ये हमेशा ही क्या करता है, खुशामदी करता रहता है ना, हमेशा ही तलवे चाटता रहता है, हमेशा ही पीछे पीछे घूमता रहता है। तो उसे ब्राउन नोज कहते हैं। ठीक है, कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति इतना किसी एक व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि बाकी लोग चिढ़ जा रहे हैं। ठीक है, देखो, Terry was brown-nosing Mr. Chan, trying to get the most helpful prize, but the other teachers told him Terry never helps other students on class projects. अब वो क्या बोल रहे हैं कि टेरी जो बच्चा है वो क्या कर रहा था, वो टीचर को ना, टीचर से प्राइज लेना चाहता था। वो चाहता था कि मिस्टर चैन जो टीचर हैं वो उसको मोस्ट हेल्पफुल स्टूडेंट का प्राइज दे दे। तो टेरी पीछे 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 घूमता था मिस्टर चैन के कि अरे सर मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत लोगों की मदद करी है, ये है वो है वो है। लेकिन बाकी टीचर्स ने बोला कि टेरी ने आज तक किसी की मदद नहीं करी। वो पर क्या है, पर वो खुशामदी कर रहा था कि उसका काम बन जाए, है ना, वो उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, पीछे पीछे घूम रहा था कि अरे सर नहीं, मैं ये वो, हाँ सर आप पानी पियेंगे, करेंगे वो करेंगे। तो किसी की क्या करना, तो ब्राउन नोज का मतलब होता है ये हरकत करना, किसी की चापलूसी करना। ठीक है, किसी को खुश करने के लिए किसी की चापलूसी करना, और इस तरीके से कि बाकी लोग भी आपसे परेशान होने लग जाए, उसे हम ब्राउन नोज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। सबसे पहला जो हमने वर्ड सीखा था वो था रेड कलर से, सबसे पहला इडियम जो हमने सीखा था वो था रिलेटेड टू रेड कलर। टू कैच समवन रेड हैंडेड, दैट मीन्स क्या, कि किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा काम करते हुए पकड़ लेना जो उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरा हम लोगों ने सीखा था ब्लू कलर से रिलेटेड, जो कि था क्या, जो कि था बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि कोई ऐसी खबर जो आपने कभी सोची भी नहीं थी और एकदम से आपके ऊपर आ जाए, आपको एकदम से एक ऐसी खबर सुनने को मिल जाए जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, वो होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, और हमने तीसरा देखा था ब्लैक कलर से रिलेटेड इडियम, जो कि है ब्लैक शीप, यानी कि ऑड वन आउट, है ना, कोई जो व्यक्ति फिट इन ना करता हो। यानी कि अगर डॉक्टरों के परिवार में एक व्यक्ति क्या है, पेंटर बन जाता है, तो वो क्या है, वो ब्लैक शीप है कि सब डॉक्टर थे और ये देखो ये तो फिट ही नहीं हो रहा है फैमिली में, ये तो सबसे अलग निकल गया, ऑड वन आउट निकल गया। फिर जो हमने चौथा इडियम सीखा वो ग्रीन कलर से रिलेटेड था, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जहाँ पे, है ना, ऐसा जिंदगी में भी होता है कि हमारी थाली कितनी ही भरी हुई हो, हमारी साइड की घास कितनी ही हरी भरी और कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर हमें हमेशा अपनी सूखी दिखती है और दूसरे की ही हरी भरी दिखती है। चाहे आप कितनी ही अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन आपको लगेगा नहीं, सामने वाला आपसे नीचे की पोजीशन पर भी है, पर फिर भी वो ज्यादा अच्छा दिखता है, वो ज्यादा चमचमाता हुआ दिखता है। और लास्ट हमने जो इडियम सीखा वो ब्राउन कलर से रिलेटेड था, और वो बताता है ब्राउन नोज के बारे में। वो इडियम ये कहता है कि जब आप किसी की ज्यादा खुशामदी चापलूसी करने लग जाते हो, इतनी ज्यादा कि दूसरे आपसे अनॉय होने लग जाए, तो वो होता है ब्राउन नोज। सो यही थे आज की क्लास। इसके अंदर हम लोगों ने 5 इडियम सीखे कलर से रिलेटेड, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो ऐसे ही इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए, नया सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है निकिता सिंह और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जो कि आती है डेली सुबह 6 बजे, और उसमें आपकी वोकैब और बेसिक इंग्लिश ग्रामर को हम टारगेट करते हैं और इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।